हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करते हैं साफ़िन हसन सर की, जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी ज़िंदगी में एक मोमेंट आया था कि 8:30 बजे उनका एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी स्लिप हो गई थी। 9 बजे उनका एग्ज़ाम था। 8:30 बजे स्कूटी स्लिप हुई तो उनके काफ़ी चोटें आई थी। लेग्स फ्रैक्चर हो गई थी, लेफ़्ट हैंड भी फ्रैक्चर हो गया था और सिर से भी काफ़ी खून बह रहा था। बट उन्होंने देखा कि राइट हैंड उनका सेफ था। एग्ज़ाम स्टार्ट होने में ओनली 30 मिनट बाकी थे। तो अब क्या है, उनके पास दो रास्ते थे, या तो वह यू टर्न ले लेते और हॉस्पिटल पहुंच जाते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि मैं 2-3 घंटे अपनी बॉडी को ऐसे ही संभाल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या है, पट्टी वट्टी बांधी, जैसा भी हुआ, और 9 बजे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और एग्ज़ाम क्लियर किया। और आज इंडिया के सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने 22 साल की एज के अंदर। तो यह मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है, जहां हम सोच नहीं सकते कि मैं यू टर्न मारूं या मैं आगे निकलूं। तो ज़िंदगी में कभी भी यू टर्न मत मारना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। कोई भी वर्क आप कर रहे हो तो यू टर्न मारोगे तो वापस वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान अपना कब लागू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो टोटली भारतीय संविधान आज अपने पढ़ेंगे। तो भारत देश के संविधान की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो जो भारत देश का संविधान है उसके लिए एक निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होते ही क्या, भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन प्रणाली लागू हो गई थी। पहले मद्रास और मुंबई के गवर्नर अलग होते थे, और बाद में इन्होंने क्या किया, ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद एक बड़ा पद बना दिया। बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल बना दिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह वही लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जिन्होंने कलेक्टर के पद को सृजित किया था 1772 के अंदर। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि कलेक्टर का पद कब सृजित हुआ, तो 1772 के अंदर हुआ। किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। तो फिर क्या है, एक अधिनियम आया 1833 चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। और फिर गवर्नर जनरल भी चेंज हो गए थे। तो संपूर्ण भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे जाए तो लॉर्ड बेंटिंक होंगे। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे जाए तो उनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। तो यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का। बंगाल के तो आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आएंगे लॉर्ड बेंटिंक। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल का पद था इसका नाम चेंज कर दिया, और इसका नाम चेंज करके रख दिया इन्होंने वाइसराय एंड गवर्नर जनरल। तो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल रख दिया। बट इसके अंदर स्टूडेंट बेचारा क्या करे। स्टूडेंट पहले तो वो नाम याद रखेगा कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम याद रखेगा। फिर इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, फिर उसका नाम याद रखेगा। फिर इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, फिर ये उसका नाम याद रखेगा स्टूडेंट। और पद का नाम चेंज करते ही व्यक्ति का नाम फिर चेंज हो गया। तो अब व्यक्ति का नाम चेंज होके बन गया लॉर्ड कैनिंग। अब यह भी गवर्नर जनरल है, लेकिन यह वाइसराय एंड गवर्नर जनरल है। इस बात का ध्यान रखना है, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल है। तो अंग्रेजों की यह बदला शल्ली के अंदर स्टूडेंट तो बेचारा गया ना काम से। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वाइसराय एंड गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और यह बात है 1 नवंबर 1858 की। तो इसकी घोषणा थी जो महारानी विक्टोरिया ने की थी। और 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, वह असफल हो चुका था। उसके बाद की यह घटना है। तो 1858 में पद का नाम चेंज किया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर 1861 भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया। इसमें क्या है, जो भारत
के प्रतिनिधि थे उनको शामिल करने की योजना बनाई गई। तो इसके तहत ही बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा के जो राज्य थे और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। फिर 1892 का परिषद अधिनियम आया। तो इसके अंदर क्या था कि विधान परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति दे दी गई थी कि आप बजट पर विचार विमर्श कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। मार्ले था जो राज्य सचिव था, दिमाग इसका था। मिंटो था जो वायसराय था। वायसराय ने यह कानून लागू किया था और सबसे कूटनीति का यह कानून था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्ले मिंटो अधिनियम के अंदर मुसलमानों का निर्वाचन अलग होता था, हिंदुओं का अलग होता था। तो जगह निर्धारित कर दी जाती थी कि यहाँ से मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है और यहाँ से हिंदू चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के अंदर फूट डाल दी थी और धीरे धीरे वह स्थान पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो गया था। तो यह था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1909। तो अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो वायसराय था जो लॉर्ड मिंटो था, भारत का सचिव था वह जॉन मार्ले था। लेकिन इस सुधार अधिनियम के अंदर तो शॉर्ट आता है मार्ले मिंटो। तो वैसे इनका पूरा नाम जॉन मार्ले व लॉर्ड मिंटो था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद लंदन के अंदर भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जिन्हें हम कमिश्नर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इसके तहत ही ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखना 1926 के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 1935 अधिनियम के तहत 1937 के अंदर चुनाव हुए। चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों के अंदर तो कांग्रेस की सरकार बनी। ये प्रांत थे मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा व उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। और बाकी 2 प्रांतों के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। यह भी क्वेश्चन बनता है कि 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी? तो 2 प्रांतों के अंदर बनी थी। फिर आया क्रिप्स मिशन 1942। तो सर स्टेफर्स क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन आया और इसके अंदर यह शर्त रखी गई, भारतीय सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर रहेगा और जो भारतीय नेता होंगे वह ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे। तो इसके बाद आया स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और माउंटबेटन योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। यह डेट याद रखनी है, 18 जुलाई 1947। इसके बाद 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों राष्ट्रों के अंदर गवर्नर जनरल का पद सर्जित कर दिया गया और देशी राज्यों के ऊपर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई। तो इस अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग IPS GK फ्रेंड्स। और हम IAS की परीक्षा की डेट की बात करें तो 1 फरवरी 2023 को इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे और 21 फरवरी 2023 इसकी अंतिम तारीख रहेगी। 28 मई को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। 15 सितंबर तक मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो थैंक यू।